बहुत पुराने जमाने की बात है। अरब के एक दूर दराज इलाके में, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत और खामोशी थी, वहां बिलाल नाम का एक लकड़हारा रहता था। बिलाल की उम्र तकरीबन 35 बरस थी, लेकिन मुफलिसी और भूख ने उसके चेहरे पर बुढ़ापे के आसार नुमायां कर दिए थे। वो एक कच्ची बस्ती में अपनी बीवी और 2 मासूम बच्चों के साथ रहता था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, जिसकी दीवारें जगह जगह से दरक चुकी थीं और छत इतनी कमजोर थी कि तेज हवा चलने पर भी डर लगता था। बिलाल रोजाना सुबह सवेरे उठता, अपने कंधे पर अपनी पुरानी कुल्हाड़ी रखता और जंगल की जानिब निकल पड़ता, ताकि कुछ सूखी लकड़ियां काट सके और उन्हें शहर के बाजार में बेचकर अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके। एक रोज हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। पिछले 2 दिनों से बिलाल के घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। बच्चे भूख से बिलक रहे थे और उनकी कमजोर आवाजें बिलाल के दिल को छलनी कर रही थी। सुबह जब वो काम पर जाने के लिए उठा तो उसकी बीवी, जिसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे, उसके पास आई और धीमी आवाज में बोली, सुनिए, आज घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। बच्चे कल रात से भूखे सोए हैं। अगर आज भी आप खाली हाथ लौटे तो मैं इन मासूमों को क्या जवाब दूंगी। बिलाल ने अपनी बीवी की तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने सीने। अंधेरी रात थी, चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन जमीन पर तलवारों की चमक बिजली की तरह कौंध रही थी। पकड़ो, जाने ना पाए, आज इसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। सिपाहियों की दहाड़ पूरे शहर में गूंज रही थी। यह शोर किसी आम चोर के लिए नहीं था, यह मजनू के लिए था। मजनू, जिसकी उम्र मुश्किल से 32 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में सदियों की मक्कारी और जिस्म में चीते जैसी फुर्ती थी। उसने शाही खजाने में हाथ साफ किया था। वह छतों पर ऐसे भाग रहा था जैसे हवा का झोंका हो। उसका सांस फूला हुआ था, माथे से पसीना बहकर आंखों में गिर रहा था, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। उसके पीछे पूरी सल्तनत की फौज लगी थी। तीर उसके कानों के पास से शून्य करके गुजर रहे थे। एक तीर उसके बाजू को छूकर गुजरा, खून का फव्वारा निकला, लेकिन मजनू के चेहरे पर दर्द की बजाय एक पागलपन वाली मुस्कुराहट थी। वह जानता था कि अगर वह आज रुका तो मौत यकीनी है। वह शहर की सबसे ऊंची दीवार पर पहुंचा। नीचे गहरा दरिया बह रहा था जो 2 सल्तनतों को अलग करता था। पीछे सिपाही करीब आ चुके थे। अब बचकर कहां जाएगा मजनू? सिपाही सालार ने नेजा तानते हुए कहा। मजनू ने पीछे मुड़कर देखा। सांसें तेज थीं। उसने सालार की आंखों में आंखें डालकर एक गहरी सांस ली और बिना कुछ बोले नीचे